छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी मानी जाती थी। एक दिन सुबह सुबह किसान अपने खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि गेहूं की कई बालियां टूटी हुई हैं। खेत में हिरण के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। किसान लंबा संवाद। अरे यह क्या हो गया? मैंने इस फसल के लिए दिन रात मेहनत की है। अगर कोई जानवर रोज रोज आकर इसे खाता रहा तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर मेरी फसल कौन खराब कर रहा है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपनी मेहनत भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। उस रात किसान खेत के पास छिपकर बैठ गया। आधी रात के बाद जंगल की ओर से एक सुंदर हिरण धीरे धीरे खेत में आया। वह बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। हिरण लंबा संवाद। हे भगवान, कई दिनों से जंगल में खाने को कुछ नहीं मिला। सूखे की वजह से घास भी सूख गई है। मुझे पता है कि किसी के खेत में आना गलत है, लेकिन अगर आज भी कुछ नहीं खाया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं बस थोड़ा सा खाऊंगा और फिर वापस जंगल चला जाऊंगा। किसान ने हिरण की बात सुन ली। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। किसान। रुको हिरण, डरना मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे सच सच बताओ, तुम रोज मेरे खेत में क्यों आते हो? किसान भाई, मैं आपकी मेहनत की कीमत समझता हूँ। मेरा इरादा आपकी फसल बर्बाद करने का नहीं था। जंगल में सूखा पड़ गया है। छोटे छोटे जानवर भूखे हैं। मैं उनके लिए भी थोड़ा सा भोजन ले जाता हूँ। अगर जंगल में खाना होता तो मैं कभी आपके खेत में नहीं आता। किसान। तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। अगर सचमुच जंगल में इतना संकट है तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे तुम्हें भी भोजन मिले और मेरी फसल भी सुरक्षित रहे। अगले दिन किसान ने अपने खेत के एक छोटे हिस्से में खास तौर पर हिरण और दूसरे जानवरों के लिए हरी घास और चारा उगाया। उसने खेत के चारों ओर मजबूत बाड़ भी लगा दी ताकि बाकी फसल सुरक्षित रहे। कुछ दिनों बाद जंगल में फिर हरियाली लौट आई। हिरण रोज किसान के पास आता और उसका धन्यवाद करता। किसान भाई, आपने मेरे साथ दया और समझदारी दिखाई। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आज से मैं और मेरे साथी आपकी फसल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई जंगली जानवर आपके खेत की ओर आएगा तो हम उसे भी रोकेंगे। किसान। दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम दूसरों की परेशानी समझते हैं तो बदले में सम्मान और सच्ची दोस्ती मिलती है।